राधे राधे भक्तों, मेरे YouTube चैनल आर के भक्ति में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं आज आपको रामायण पाठ में राम लक्ष्मण सीता जी का गंगा पार होना और भरद्वाज ऋषि के पास पहुंचना, यह कथा मैंने आपको सुनाई। उससे आज आगे की कथा कहूँगा, कृपया उसे ध्यानपूर्वक सुने। जो भक्त मेरे चैनल पर नए आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। बोलो राय रामचंद्र भगवान की जय। दीन असीस मुनि सोर अति आनंद अस जान सियरम लोचन गोचर सुकृत फल मनु किए विद्यान सियरम मंगल भवनी मंगल हारी द्रवो सुदशरथ अजर विहारी दीन दयाल विरद संहारी हरउनाथ मम संकट भारी। मुनीश्वर भरद्वाज जी ने आशीर्वाद दिया। उनके हृदय में ऐसा जानकर अत्यंत आनंद हुआ कि आज विधाता ने श्री सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी के दर्शन कराकर मानो हमारे संपूर्ण पुण्यों के फल को लाकर आंखों के सामने कर दिया। कुशल प्रश्न कर आसन दीने पूज प्रेम परिपूर्ण कीने कंदमूल फल अंकुर नीके दिए आन मनोमी के। कुशल पूछकर मुनिराज ने उनको आसन दिए और प्रेम से पूजन करके उन्हें संतुष्ट कर दिया। फिर मानो अमृत के ही बने हों ऐसे अच्छे अच्छे कंद मूल फल और अंकुर लाकर दिए। सिए लखन जन सहित सुहाए अतिरुच राम मूल फल खाए भय विगत श्रम राम सुखारे भरद्वाज मृदु वचन उचारे। सीता जी, लक्ष्मण जी और सेवक गो सहित श्री रामचंद्र जी ने उन सुंदर मूल फलों को बड़ी रुचि के साथ खाया। थकावट दूर होने से श्री रामचंद्र जी सुखी हो गए। तो भरद्वाज जी ने उन्हें कोमल वचन कहे। आज सुफल तप तीरथ त्यागु आज सुफल जप जोग विरागु सफल सकल शुभ साधन साजू राम तो ही अवलोक त्याजू। हे राम, आपका दर्शन करते ही आज मेरा तप तीर्थ सेवन और त्याग सफल हो गया। आज मेरा जप योग और वैराग्य सफल हो गया। आज मेरे संपूर्ण शुभ साधनों का समुदाय भी सफल हो गया। लाभ अवध सुख अवध न दूजी तुमरे दरस आस सब पूजी अब कर कृपा देहु वर एहू निज पद सर सिज सहज सनेहू। लाभ की सीमा और सुख की सीमा प्रभु के दर्शन को छोड़कर दूसरी कुछ भी नहीं है। आपके दर्शन से मेरी सब आशाएं पूर्ण हो गई। अब कृपा करके यह वरदान दीजिए कि आपके चरण कमलों में मेरा स्वाभाविक प्रेम हो। कर्म वचन मन छाड़ चलो जब लग जनन तुम्हार सियरम तब लग सुख सपने नहीं किए कोटि उपचार सियरम। मंगल हवन अमंगल हारी द्रवो सुदशरथ अजर विहारी दीन दयाल विरद संभारी हरउनाथ मम संकट भारी। जब तक कर्म वचन और मन से छल छोड़कर मनुष्य आपका दास नहीं हो जाता तब तक करोड़ों उपाय करने से भी स्वप्न में भी वह सुख नहीं पाता। सुनि मुनि वचन राम सकुचाने भाव भगते आनंद घाने तब रघुवर मुन सुजसु सुहावा कोटि भांत कई सवई सुनावा। मुन के वचन सुनकर उनकी भाव भक्ति के कारण आनंद से तृप्त हुए भगवान श्री रामचंद्र जी
लीला की दृष्टि से समझा गया। तब अपने असुर को छिपाते हुए श्री रामचंद्र जी ने भरद्वाज मुनि का सुंदर सुयस करोड़ों अनेकों प्रकार से कहकर सबको सुनाया। सोवण सो सब गुण गन गेहूं, जेहि मुनीस तुम आदर देहूं। मुनि रघुवीर परस्पर नवहि, बचन अगोचर सुख अनुभवहि। उन्होंने कहा, हे मुनीश्वर, जिसको आप आदर दें वही बड़ा है और वही सब गुण समूहों का घर है। इस प्रकार श्री राम जी और मुनि भरद्वाज जी दोनों परस्पर विनम्र हो रहे हैं और अनिर्वचनीय सुख का अनुभव कर रहे हैं। यह सुध पाए प्रयाग निवासी, बटु तापस मुनि सिद्ध उदासी। भरद्वाज आश्रम सब आए, देखन दशरथ सुवन सुहाए। यह श्री राम लक्ष्मण सीता जी के आने की खबर पाकर प्रयाग निवासी ब्रह्मचारी तपस्वी मुनि सिद्ध और उदासी सब श्री दशरथ जी के सुंदर पुत्रों को देखने के लिए भरद्वाज जी के आश्रम पर आए। राम प्रणाम कीन सब काहू, मुदित भयली लही लोयन लाहू। देहि असीस परम सुख पाई, फिरे सरात सुंदर थाई। श्री रामचंद्र जी ने सब किसी को प्रणाम किया, नेत्रों का लाभ पाकर सब आनंदित हो गए और परम सुख पाकर आशीर्वाद देने लगे। श्री राम जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए वे लौटे। राम कीन विश्राम निस, प्रात प्रयाग नहाय सियरम। चले सहित सिय लखन जन, मुदित मुनि सिरनाय सियरम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। श्री राम जी ने रात को वही विश्राम किया और प्रातःकाल प्रयागराज का स्नान करके और प्रसन्नता के साथ मुनि को सिर नवाकर श्री सीता जी, लक्ष्मण जी और सेवक गुओं के साथ वे चले। राम सप्रेम कहे मुनि पाही, नाथ कहे हम के ही मग जाही। मुनि मन व्यस राम सन कहे, सुगम सकल मग तुम कहूं ऐ। चलते समय बड़े प्रेम से श्री राम जी ने मुनि से कहा, हे नाथ बताइए हम किस मार्ग से जाएं। मुनि मन में हंसकर श्री राम जी से कहते हैं कि आपके लिए सभी मार्ग सुगम है। साथ लागे मुनि शिष्य बुलाए, सुन मन मुदित 50 आए। सबई राम पर प्रेम अपारा, सकल कई मगो दीख हमारा। फिर उनके साथ के लिए मुनि ने शिष्यों को बुलाया। साथ जाने की बात सुनते ही चित्त में हर्षित हो कोई 50 शिष्य। सभी का श्री राम पर अपार प्रेम है। सभी कहते हैं कि मार्ग हमारा देखा हुआ है। मुनि बटु चार संग तब दीने, जिन बहु जन्म सुकृत सब कीने। कर प्रणाम से आयुष पाई, प्रमुदित हृदय चले रघुराई। तब मुनि ने चुनकर 4 ब्रह्मचारियों को साथ कर दिया, जिन्होंने बहुत जन्मों तक सब कुछ सुकृत पुण्य किए थे। श्री रघुनाथ जी प्रणाम कर और ऋषि की आज्ञा पाकर हृदय में बड़े ही आनंदित होकर चले। ग्राम निकट तब निकसई जाई, देखई दरस नार नर धाई। होई सनात जन्म फल पाई, फिरई दुखित मन संग पठाई। जब वे किसी गांव के पास होकर निकलते हैं तब स्त्री पुरुष दौड़कर उनके रूप को देखने लगते हैं। जन्म का फल पाकर वे सदा के अनाथ सनाथ हो जाते हैं और मन को नाथ के साथ भेजकर शरीर के साथ न रहने के कारण
दुखी होकर लौट आते हैं। विदा किए बट बिने कर, फिर पाए मन काम सियम, उतर नहाए जमुन जल, जो शरीर समश्याम सियरम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बिरद संभारी, हरहुनाथ मम संकट भारी। तदंतर श्री राम जी ने विनती करके चारों ब्रह्मचारियों को विदा किया। वे मनचाही वस्तु अनन्य भक्ति पाकर लौटे। यमुना जी के पार उतर कर सबने यमुना जी के जल में स्नान किया, जो श्री रामचंद्र जी के शरीर के समान ही श्याम रंग का था। सुनत तीरवासी नर नारी, दाए निज निज काज विसारी, लखन राम सिय सुंदरताई, देख कर निज भाग्य बढ़ाई। यमुना जी के किनारे पर रहने वाले स्त्री पुरुष यह सुनकर कि निषाद के साथ दो परम सुंदर सुकुमार नवयुवक और एक परम सुंदरी स्त्री आ रही है, सब अपना अपना काम भूलकर दौड़े और लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी का सौंदर्य देखकर अपने भाग्य की बड़ाई करने लगे। अति लाल सा बसई मन माही, नाउ नाउ बूझत सकुचाही, जे तिन मऊ बिरधि सयाने, तिन कर जुगत राम पहचाने। उनके मन में परिचय जानने की बहुत सी लालसाएं भरी हैं, पर वे नाम नाम पूछते सब चाहते हैं। उन लोगों में जो वयोवृद्ध और चतुर थे, उन्होंने युक्ति से श्री रामचंद्र जी को पहचान लिया। सकल कथा तिन सब ही सुनाई, बन ही चले पितु आयुष पाई, सुन सब साध सकल पछताही, रानी राय कीन भल नाही। उन्होंने सब कथा सब लोगों के सुनाई कि पिता की आज्ञा पाकर ये वन को चले हैं। यह सुनकर सब लोग दुखित हो पछता रहे हैं कि रानी और राजा ने अच्छा नहीं किया। तेई अवसर एक ताप सुहावा, तेज पुंज लघु बयस सुहावा, कवि अलिखित गति बेसु विरागी, मन क्रम वचन राम अनुरागी। उसी अवसर पर वहां एक तपस्वी आया, जो तेज का पुंज, छोटी अवस्था का और सुंदर था। उसकी गति कवि नहीं जानते, अथवा वह कवि था जो अपना परिचय नहीं देना चाहता। वह बैरागी के वेश में था और मन वचन तथा कर्म से श्री रामचंद्र जी का प्रेमी था। इस तेज पुंज तापस के प्रसंग को कुछ टीकाकार खेपक मानते हैं और कुछ लोगों के देखने में यह अप्रासंगिक और ऊपर से जोड़ा हुआ सा जान भी पड़ता है, परंतु यह सभी प्राचीन प्रतियों में है। गोसाई जी अलौकिक अनुभवी पुरुष थे, पता नहीं यहाँ इस प्रसंग के रखने में क्या रहस्य है, परंतु यह खेपक तो नहीं है। इस तापस को जब कभी अलकित गति कहते हैं, तब निश्चय पूर्वक कौन क्या कह सकता है। हमारी समझ से यह तापस या तो श्री हनुमान जी थे अथवा ध्यानस्थ तुलसीदास जी। सजल नयन तन पुलक निज, इष्ट देव पहचान सियरम, परेउ दंड जिम धर नितल, दसान जाय बखान सियरम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बिरद संभारी, हरहुनाथ मम संकट भारी। अपने इष्ट देव को पहचान कर उसके नेत्रों में जल भराया और शरीर पुलकित हो गया। वह दंड की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसकी प्रेम बेहद दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। राम सप्रेम पुलक ओरे लावा, परम रंग जनु पार सुपावा, मनहु प्रेम परमारथ दो, मिलत धरे तन के सबको,
श्री राम जी ने प्रेम पूर्वक पुलकित होकर उसको हृदय से लगा लिया। उसे इतना आनंद हुआ मानो कोई महादरिद्री मनुष्य पारस पा गया हो। सब कोई देखने वाले कहने लगे कि मानो प्रेम और परमार्थ परम तत्व दोनों शरीर धारण करके मिल रहे हैं। बहुरे लखन पाइन सोई लागा, लीनो ठाय उमगे अनुरागा, पुनसिय चरण धूर धर सीसा, जननी जान से सुदीन असीसा। फिर वह लक्ष्मण जी के चरणों लगा। उन्होंने प्रेम से उमग कर उसको उठा लिया। फिर उसने सीता जी की चरण धूलि को अपने सिर पर धारण किया। माता सीता जी ने भी उसको अपना छोटा बच्चा जानकर आशीर्वाद दिया। कीन निषाद दंडवत तेहि, मिले मुदे तिलक राम सनेहि, पियत नयन पट रूप पीयूषा, मुदित सुअसन पाए जिन भूखा। फिर निषाद राज ने उनको दंडवत की। श्री रामचंद्र जी का प्रेमी जानकर वह उस निषाद से आनंदित होकर मिला। वह तपस्वी अपने नेत्र रूपी दोनों से श्री राम जी की सौंदर्य सुधा का पान करने लगा और ऐसा आनंदित हुआ जैसे कोई भूखा आदमी सुंदर भोजन पाकर आनंदित होता है। ते पितु मात कहे सकी कैसे, जिन पठे बन बालक ऐसे, राम लखन सिय रूप निहारी, होई स्नेह विकल नर नारी। इधर गांव की स्त्रियां कह रही हैं, हे सखी कहो तो वे माता पिता कैसे हैं जिन्होंने ऐसे सुंदर सुकुमार बालकों को वन में भेज दिया। श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के रूप को देखकर सब स्त्री पुरुष स्नेह से व्याकुल हो जाते हैं। तब रघुवीर अनेक विधि, सखई सिखावन दीन सियरम, राम रजाय शीस धर, भवन गवन तेहि कीन सियरम, मंगल भवन अमंगल हारी, दीन दयाल बिरद संहारी, हरनाथ मम संकट भारी। तब श्री रामचंद्र जी ने सखा गुआ को अनेकों तरह से घर लौट जाने के लिए समझाया। श्री रामचंद्र जी की आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसने अपने घर को गमन किया। पुनसिय राम लखन कर जोरी, जमुनहि कीन प्रणाम बहोरी, चले ससीय मुदित दो भाई, रवित नुजा कही करत बढ़ाई। फिर सीता जी, श्री राम जी और लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़कर यमुना जी को पुनः प्रणाम किया और सूर्य कन्या यमुना जी की बड़ाई करते हुए सीता जी सहित दोनों भाई प्रसन्नता पूर्वक आगे चले। पथिक अनेक मिलहि मग जाता, कहीं सप्रेम देख दो भ्राता, राज लखन सब अंग तुम्हारे, देख सोच अति हृदय हमारे। रास्ते में जाते हुए उन्हें अनेकों यात्री मिलते हैं। वे दोनों भाइयों को देखकर उनसे प्रेम पूर्वक कहते हैं कि तुम्हारे सब अंगों में राज चिन्ह देखकर हमारे हृदय में बड़ा सोच होता है। मार्ग चले पया दे पाए, ज्योतिष झूठ हमारे भाई, अगम पंत गिर कानन भारी, तीह में साथ नार सुकुमारी। ऐसे राज चिन्हों पे होते हुए भी तुम लोग रास्ते में पैदल ही चल रहे हो। इससे हमारी समझ में आता है कि ज्योतिष शास्त्र झूठा ही है। भारी जंगल और बड़े बड़े पहाड़ों का दुर्गम रास्ता है जिस पर तुम्हारे साथ सुकुमारी स्त्री है। करके हरे बन जाय न जोई, हम संग चले जो आयुष होई, जाव जहां लगते पहुंचाई, फिर अब बहोर तुम्हें सिर नाई। हाथी और सिंहों से भरा यह भयानक वन देखा तक नहीं जाता। यदि आज्ञा हो तो हम साथ चलें, आप जहां तक जाएंगे वहां तक पहुंचा कर फिर आपको प्रणाम करके हम लौट आवेंगे।
यही विध पूछे प्रेम वस पुलक गात जलनैन सियरम कृपा सिंधु फेर नहीं कई बिनती मृदु में सियरम मंगल भवनि अमंगल हारी द्रवो सुदशरथ अजिर विहारी दीन दयाल विरद संभारे हरनाथ मम संकट भारी। इस प्रकार वे यात्री प्रेमवश पुल के शरीर हो नेत्रों में प्रेमासु का जल भरकर पूछते हैं, किंतु कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी कोमल विनय युक्त वचन के कर उन्हें लौटा देते हैं। जयपुर गाम बसई मग माही तिनई नाग सुर नगर सिहाई के सुकृति के घर वसाए धन्य पुण्य में परम सुहाए। जो गांव और पूर्वे रास्ते में बसे नागों और देवताओं के नगर उनको देखकर प्रशंसा पूर्वक ईर्ष्या करते और ललचाते हुए कहते हैं कि किस पुण्यवान ने किस शुभ घड़ी में इनको बसाया था जो आज ये धन्य और पुण्य में तथा परम सुंदर हो रहे। जय जय राम चरण चले जाही तिन समान अमरावती नाही पुण्य पुंज मग निकट निवासी तिनई सराय सुरपुरवासी। जहां जहां श्री रामचंद्र जी के चरण चले जाते हैं उनके समान इंद्र की पुरी अमरावती भी नहीं है। रास्ते के समीप बसने वाले भी बड़े पुण्यात्मा है। स्वर्ग में रहने वाले देवता भी उनकी सराहना करते हैं। जे भर नयन बिलो कही रामई सीता लखन सहित घर श्यामई जे सर सरित राम अवगाही तिनई देव सर सरित सराहई। जो नेत्र भरकर सीता जी और लक्ष्मण जी सहित घनश्याम श्री रामचंद्र जी के दर्शन करते हैं, जिन तालाबों और नदियों में श्री राम जी स्नान कर लेते हैं, देव सरोवर और देव नदियां भी उनकी बड़ाई करते हैं। जय तर तर प्रभु बैठे जाई करई कल्प तरुता सुबड़ाई परस राम पद पदम परागा मानते भूमि भूर निज भागा। जिस वृक्ष के नीचे प्रभु जा बैठते हैं कल्प वृक्ष भी उसकी बड़ाई करते हैं। श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों की रज का स्पर्श करके पृथ्वी अपना बड़ा सौभाग्य मानती है। छाए करई घर विबुध गन बरसई सुमन सिहाय सियरम देखत गिरेवन बेग मृग राम चले मग जाहि सियरम मंगल भवन अमंगल हारी द्रवो सुदशरथ अजिर विहारी दीन दयाल विरद संभारी मम संकट भारी। रास्ते में बादल छाया करते हैं और देवता फूल बरसाते और सिहाते हैं। पर्वत वन और पशु पक्षियों को देखते हुए श्री राम जी रास्ते में चले जा रहे हैं। सीता लखन सहित रघुराई गांव निकट जब निकसई जाई सुने सब बाल वृद्ध नर नारी चलई तुरंत गृह काज विसारी। सीता जी और लक्ष्मण जी सहित श्री रघुनाथ जी जब किसी गांव के पास जा निकलते हैं तब उनके आना सुनते ही बालक बूढ़े स्त्री पुरुष सब अपने घर और काम काज को भूलकर तुरंत उन्हें देखने के लिए चल देते। राम लखन सिय रूप निहारी पाई नयन फल होए सुखारी सजल विलोचन पुलक शरीरा सब भय मगन देख दो वीरा। श्री राम लक्ष्मण और सीता जी का रूप देखकर नेत्रों का परम फल पाकर वे सुखी होते हैं। दोनों भाइयों को देखकर सब प्रेमानंद में मग्न हो गए। उनके नेत्रों में जल भराया और शरीर पुलकित हो गए। बरन न जाए दशा तिन केरी लई जन रंकन सुमिर सुरमन ढेरी एकन एक बोल सिख देही
लोचन लाओ ले उछन एही। उनकी दशा वर्णन नहीं की जाती, मानो दरिद्रों ने चिंतामणि की डेरी पाली हो। वे एक एक करके पुकार कर सीख देते हैं कि इसी क्षण नेत्रों का लाभ ले लो। रामई देख एक अनुरागे, चितवत चले जाए संग लागे। एक नयन मग छवि उरानी, ओए शीतल तन मन वरवानी। कोई श्री रामचंद्र जी को देखकर ऐसे अनुराग में भर गए हैं कि वे उन्हें देखते हुए उनके साथ चले जा रहे हैं। कोई नेत्र मार्ग से उनकी छवि को हृदय में लाकर शरीर मन और श्रेष्ठ वाणी से शीतल हो जाते हैं। अर्थात उनके शरीर मन और वाणी का व्यवहार बंद हो जाता है। एक देख वट छावले, दास मृदल तिन पात सियरम। कई गवाई छिन कुश्रम, गवन कई गवाई छिन कुश्रम। गवनव अवई के प्रात सियरम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरध संभारे, हरनाथ मम संकट भारी। कोई बड़ की सुंदर छाया देखकर वहां नरम घास और पत्ते बिछाकर कहते हैं कि क्षण भर यहाँ बैठकर थकावट मिटा लीजिए, फिर चाहे अभी चले जाइएगा चाहे सवेरे। एक कलश भर आ नहीं पानी, अचिए नाथ कही मृदुवानी। सुन प्रिय बचन प्रीत अति देखी, राम कृपाल सुशील विशेषी। कोई घड़ा भरकर पानी ले आते हैं और कोई वाणी से कहते हैं नाथ आचमन तो कर लीजिए। उनके प्यारे वचन सुनकर और उनका तद प्रेम देखकर दयालु और परम सुशील श्री रामचंद्र जी कहते हैं जान श्रमित सिय मन माही, घर के विलंब कीन वट छाई। मुदित नारन देखई शोभा, रूप अनूप नयन मन लोभा। मन में सीता जी को थकी हुई जानकर घड़ी भर बड़ की छाया में विश्राम किया। स्त्री पुरुष आनंदित होकर शोभा देखते हैं। अनुपम रूप ने उनके नेत्रों और मनों को लुभा लिया। एक टक सब सोही चहुओरा, रामचंद्र मुख चंद्र चकोरा। तरुण तमाल बरन तनु सोहा, देखत कोटि मदन मन मोहा। सब लोग टकटकी लगाए श्री रामचंद्र जी के मुख को चकोर की तरह तन में होकर देखते हुए चारों ओर सुशोभित हो रहे। श्री राम जी का नवीन तमाल वृक्ष के रंग श्याम शरीर अत्यंत शोभा दे रहा है, जिसे देखते ही करोड़ों कामदेवों के मन मोहित हो जाते हैं। दामिनी बरन लखन सुटनी के, नक सिक सुभग भाव तो ये जी के। मुनि पट कटिन कसे तो नीरा, सोए कर कमल निधन तीरा। बिजली के से रंग के लक्ष्मण जी बहुत ही भले मालूम होते हैं। वे नक्शे से कातक सुंदर है और मन को बहुत भाते हैं। दोनों मुनियों के बक्कल आदि वस्त्र पहने हैं और कमर में तरकस कसे हुए हैं। कमल के समान हाथों में धनुष बाण सुशोभित है। जटा मुकुट शीसन सुभग, और भुज नयन विशाल सियर। शरद पर्व विदु बदन वर, लसत स्वेद कनजाल सियर। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरध संभारी, हरनाथ मम संकट भारी। उनके सिरों पर सुंदर जटाओं के मुकुट है, वक्ष स्थल भुजा और नेत्र विशाल है, और शरत पूर्णिमा के चंद्रमा के समान सुंदर मुखों पर पसीने की बूंदों का समूह सुशोभित हो रहा है।
बोलो राय रामचंद्र भगवान की जय, बोलो सीता मैया की जय, बोलो रामायण मैया की जय, बोलो सभी भक्तजनों की जय, बोलो आज के आनंद की जय। राधे राधे भक्तों, जिन भक्तों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। बोलो राय रामचंद्र भगवान की जय।